मुस्लिम महिलाएं इस धार्मिक स्थल पर जाकर क्यों कटवाती हैं अपने बाल? जानिए अजीबोगरीब रिवाज के बारे में। इस्लाम धर्म में हर मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना अनिवार्य माना गया है, बशर्ते वह शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम हो। इसे अल्लाह के करीब जाने और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने का एक बड़ा मौका माना जाता है। इस साल की हज यात्रा आज 4 जून से शुरू हो रही है। हज के साथ ही उम्रा का भी जिक्र है, जो एक छोटी तीर्थ यात्रा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं पवित्र काबा के चक्कर लगाने से पहले अपने बाल क्यों कटवाती हैं? आइए समझते हैं इस अहम रस्म और हज उम्रा के जुड़े कुछ जरूरी नियमों को। हज और उम्रा के 3 प्रमुख स्तंभ। हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम हज करने के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचते हैं। वहां से वो पवित्र काबा के चक्कर लगाते हैं। हज या उम्रा के दौरान मुस्लिम काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। तवाफ काबा के एक कोने पर लगे काले रंग के पत्थर हिज्र ए अस्वद से शुरू होता है। यह वह अवस्था है जिसमें तीर्थयात्रियों को सफेद रंग की बिना सिली हुई पोशाक पहननी होती है। पुरुषों के लिए इसमें 2 सफेद चादरें होती हैं, जिन्हें शरीर पर लपेटा जाता है। तवाफ, इसमें मुस्लिमों को दाहिने पैर से काबा में प्रवेश करना होता है और उसके चारों ओर 7 बार चक्कर लगाने होते हैं। सही, इस दौरान मुसलमानों को मक्का में सफ़ा और मारवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाने होते हैं। इन तीनों रस्मों के बाद हल्क या तकसीर की जाती है। मुस्लिम महिलाएं क्यों कटवाती हैं बाल? हल्क में मुसलमानों को अपना पूरा सिर मुड़वाना होता है। हालांकि महिलाओं के लिए सिर मुड़वाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने बालों को 1 उंगली की लंबाई के बराबर काट सकती हैं, यानी लगभग 1 इंच का बाल काटना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि यह रस्म बहुत ज़रूरी होती है और इसके बिना हज मुकम्मल नहीं माना जाता है। यह रस्म अल्लाह के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, जहां तीर्थयात्री अपने सांसारिक जुड़ावों को छोड़कर पूरी तरह से अल्लाह की राह पर चलने का संकल्प लेते हैं।